अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैंने आपको पढ़ाया था ना, सीता जी की आवाज़ारी का आधा आधा हिस्सा आधा रह गया था। तो आज हम पढ़ेंगे उसका आधा हिस्सा। सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, सदमे तुम्हारे हिजर के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। ये कहते हैं कि मैं कैसे आपकी जुदाई के सदमे बर्दाश्त कर सकूंगी। ये सीता जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी, ये गम मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी। अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी आपकी जुदाई का गम उठाना पड़े, मैं आपकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो मैं मरने को चीख यानी कि मरने को मैं तरजीह दूंगी, मगर आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सीता जी रामचंद्र जी से कहती है। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। ये कहते हैं अगर आपने मुझे अपने साथ न लिया, मुझे यही छोड़ दिया, यानी कि घर में ही छोड़ दिया, यहाँ ही छोड़ दिया, तो जब आप जंगल से वापस आओगे तो आप मुझे ज़िंदा नहीं पाओगे। यानी जब आप बनवास जब आपका बनवास ख़त्म होगा, जब आपका ये मतलब टाइम ख़त्म होगा, तो आप वापस आओगे तो मुझे आप ज़िंदा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकूँगी। फिर हैं तारीख तुम बगैर हैं आलम मेरे लिए, फिर दोस्त भी हैं आह जहन्नम मेरे लिए। कहते हैं सीता जी रामचंद्र जी से, आपके बगैर मेरे लिए ये दुनिया अंधेरी है, यानी अंधेरा ही अंधेरा मुझे यहाँ लगता है। आपके बगैर तो मेरे लिए जन्नत भी जहन्नम है, जो ये जन्नत है ये भी मुझे जहन्नम जैसा लगता है। तो यानी अगर मुझे जन्नत मिलेगी, लेकिन मुझे आपके बगैर वो जन्नत भी मतलब कबूल नहीं है, मुझे वो जन्नत नहीं लगेगा। अगर आप वहाँ मौजूद नहीं होगे तो मेरे लिए वो जन्नत भी जहन्नम जैसे लगेगा, मैं उसको भी तस्वुर जहन्नम ही करूँगी। फिर है सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। ये कहती है सीता जी रामचंद्र जी से, अगर आप मेरे साथ होंगे तो मेरे लिए जंगल भी गुलिस्तान होगा, और मैं जंगल की सख्तियाँ खुशी खुशी से बर्दाश्त कर लूँगी, यानी मैं सारी सख्तियाँ बर्दाश्त कर लूँगी अगर मैं आपके साथ जंगल में भी होंगी, यानी कि मुझे वो जंगल भी गुलिस्तान लगेगा। मेरे लिए तो वो खुशी और आराम सी जैसी होगी वहाँ पर, कि मैं आपकी खिदमत करती रहूँगी, मैं आपकी खिदमत करती रहूँगी, मुझे वो मतलब सबसे खुशी उसी में मिलेगी, वो सख्तियाँ मुझे खुशियाँ मिलेंगी जब मैं आपके साथ हूँगी। यूँ हर तुम्हारे साथ फिरूँगी मैं बन में खुश, बोरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। ये कहते हैं ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे मतलब ये बोलते हैं इसको आका, मैं जंगल में आपके साथ खुशी खुशी रहूँगी, यानी मैं आपके साथ खुशी खुशी, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी जब मैं आपके साथ जंगल में रहूँगी। जैसे भंवरा भंवरा एक मतलब भंवरा एक किस्म का वो होता है, जैसे हम बोलते हैं कश्मीरी में बुम्बर जैसे होते हम बोलते हैं, जैसे वो मक्खी होती है कली के आसपास मंडलाता है, वो उसके आसपास घूमता है और खुशी महसूस करता है। जैसे हम हनी भी वो फूलों के इर्द गिर्द घूमता है और वो उसे खुशी महसूस होती है, ऐसे ही मैं भी आपके इर्द गिर्द घूमूंगी, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। पीताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी गद्दे नव निहाल को। तो कहती है सीता जी रामचंद्र जी से, अगर आप मेरे साथ होंगे तो मैं दरख्तों की जो छाल है उसको ही रेशम का कपड़ा समझूंगी, रेशम समझूंगी, कि अपने दरख्त जैसे तवील कद को सजाऊंगी, यानी कि मैं उसी को अपना क्या रेशम जैसा लिबास समझूंगी, यानी कि वो मेरे लिए क्या सबसे अच्छा ही लिबास होगा अगर मैं आपके साथ रहूंगी। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, खसपोश जो पड़ा मुझे होगा सनम कदा। ये कहती है मेरे आका कि आप मेरे साथ होंगे तो फिर मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, तो मैं जंगल में भी आपके लिए यानी कि दुख देने वाली जगह नहीं है, मेरे लिए जंगल भी दुख देने वाली जगह
نہیں ہے، مجھے وہ بھی پرسکون جگہ لگے گی۔ میرے لیے تو گھاس پوس کا بنا ہوا جھونپڑا بھی مندر جیسا سکون دے گا، مجھے اس میں بھی مندر جیسا سکون ملے گا۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے۔ کہتی ہے رام چندر جی سے، سیتا جی آپ کے لیے، آپ کے ساتھ رہ کر میرے لیے جنگل کا ہرا بھرا سبزہ جو ہوتا ہے وہ بستر کا کام کرے گا، یعنی کہ جیسے مجھے وہ بستر لگے گا، مخمل کا بستر لگے گا جب میں آپ کے ساتھ ہوں گی جنگل میں، وہ میرے لیے بستر کا کام دے گا، اور مجھے جھولا جھلانے کا کام جنگل کی تیز ہوا کرے گی۔ جب جنگل میں تیز ہوائیں آتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگے گا یہ میرے لیے وہ ہوگا جیسے مجھے کوئی جھولا جھلاتا ہے، تو صرف میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و علم بھول جاؤں گی۔ یہ کہتی ہے رام چندر جی سے، میرے آقا میں آپ کے ساتھ جنگل میں آپ کی صورت دیکھ کر بنباس کی سبھی سختیاں، یعنی کہ جو بھی بنباس میں ہمیں سختیاں ہو جائیں گی اور مصیبتیں، وہ میں سب بھول جاؤں گی جب میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی تو مجھے وہ بنباس کی جو بھی سختیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، میں وہ خوشی خوشی برداشت کروں گی، مگر میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے بغیر میں رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ یہ اس کے شعر تھے، اور میں نے آپ کو ایسے اس کا یہ خلاصہ بھی بولا اور اس کی تشریح بھی سنائی آپ کو۔ یہ لکھا ہے سرور جہاں آبادی نے، اور یہ تھا اس کا مطلب، میں نے آپ کو یہ پڑھایا اور اس کی شاعری بھی بولی، اس کے مطلب اشعاروں کے معنی بھی بولے۔ تو اب آپ خود بھی یہ پڑھنا گھر میں، کتابیں کھولنا گھر میں، پھر آپ خود بھی یہ مطلب اس کی یہ ٹرائی کا مشق کرو گے، آپ پڑھو گے گھر میں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ، یہ جو سبق میں نے پڑھا یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو میں آپ کو پھر اس کے بعد اس کے مطلب جو سوالات ہیں وہ میں آپ کو کراؤں گی۔